जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल के कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड ऑन देयर सेंट्रल एरिया, कैंडल की बॉडी कितनी कामयाब होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वो फील्ड नहीं है। मैं वो एडवांस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत अभी फिलहाल के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे जैसे होता है आपको दिख जाएगा। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, यू हैव टू जस्ट फॉलो द एनालिसिस, फाइंड आउट ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हो सकता है, और ये इसका रीज़न कितना है, एविडेंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये बेसिकली पिरामिड स्कैल्पिंग है, एक तरह से आप कह सकते हो। मेरी पिरामिड की वीडियो आप देखोगे जाकर, आपको उसमें दिख जाए सब कुछ बोलने के बाद। ठीक है, ओके गाइस, चलो। बिटकॉइन का हो चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था हैमर का एग्जांपल देके, कि सारे गधे हो आप, अगर कोई लेवल बनाया है तो चाहे हैमर क्यों ना बन जाए, ट्रेंड को रिवर्स करना पड़ेगा। और ट्रेंड ने रिवर्स करा। एंड दूसरी चीज ये, क्योंकि सॉरी वो लाइन मैंने बोल दी किसी ने बोला कि तुम नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए मैंने उसमें आप लिख दिया। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, इसका एनालिसिस हो चुका है ऑलरेडी, बस मैं एक्सप्लेन क्या करूँ आपको। देखो ये जो एरिया है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने 4 आवर के बेसिस पे करा था, लेकिन जो एक्चुअल एरिया है इसका वो 1 आवर, वो 30 मिनट का है। इसमें मैंने सिंपल, थैंक यू फॉर सुपर, सिंपल मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक की डिमांड ली थी इसकी, आप देख सकते हो, ये डिमांड मैंने ऊपर लगा दी थी, और यहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल दे दिया। बस सिंपल सा मूवमेंट मैंने इसमें देखा था, और कुछ, क्योंकि इतना बड़ा नहीं देख सकता मैं, इवेंट नज़दीक था तो कोई मैं बड़ा मूव यहाँ जो है बड़े मूव के हिसाब से मैं सप्लाई डिमांड को मेजर नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने इसको ध्यान इतना नहीं दिया। और ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बेसिकली कुछ ज़्यादा शानदार नहीं है। हमारे को शानदार नज़र आ रहा है, लेकिन ये शानदार है नहीं। ओके, एंड और कौन सा कॉन्सेप्ट है यार ये, रुको जरा एक बार। बाकी मैंने इसके बारे में आपको लाइव में बताया था, लेकिन इमेज शेयर नहीं करी थी, उसका रीज़न यही था क्योंकि इमेज शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑलरेडी वो पिछले चल रहे। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 1 आवर पे वापस आते हैं। वी आर ऑन मोटा मोटा पैसा। गाइस, यू विल, ओके, इस हैमर के चक्कर में मेरे का एक एक फटका लगा है, बताऊंगा तुम्हें फटका क्या है। इस हैमर ने मुझे एक बार धोखा दिया था ना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पता है कहाँ पर? यहाँ पर ये हैमर मुझे धोखा दे गया, इसका प्रतिशोध मैंने इससे निकाला, तगड़ा वाला। कोई बात नहीं। हाँ यार, ये बहुत बढ़िया हैमर था यार, पता नहीं ये काम क्यों कर गया, मेरी समझ में नहीं आई। इसको मैंने नोट कर लिया है कि ये हैमर काम क्यों कर गया, जबकि इसकी बॉडी छोटी हो रही थी, उसके बाद भी ये काम कर गया। फिर मैंने सप्लाई डिमांड मार्क करके देखा, तो फिर मुझे अपने ऊपर आया गुस्सा कि मैं जो है, यार मैं तो जो है डिस्काउंट का वेट नहीं कर रहा, डिस्काउंट तो मिलने दो, जब भी तो फंसेगा हैमर। ओके 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 ओके, शुरू करते हैं गाइस, शुरू करते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं ज़रा किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो हो जाए तो मैं तैयार हो जाऊँ। ये देखो गाइस, पूरे हो चुके हैं, बंद कर देता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ। हो गया, अब देखो ये लगा था फटका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखो, ये ओवर हो गया है, जस्ट बिकॉज इसको मैंने, आप देख सकते हो, ये उसी हैमर की वजह से। बट इसमें ना मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया, भूल गया था मैं स्टॉप लॉस लगाने, क्योंकि जब मैंने ये लगाया था मैं चला गया था हॉस्पिटल, और उसके बाद मैं इसको देख नहीं पाया। और फिर मैंने जब इसको देखा तो इसको क्लोज करके मैंने ये लगाई, करीब करीब आसपास का प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट बहुत थी, तो एकदम 200-300 पे हिल रही थी। ओके ओके, चलो इसको छोड़ते हैं, 1:10 हो गया है। बिटकॉइन पे वापस आते हैं गाइस, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद मैं आपको
नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप पीछे जा सकते हो, ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे। देखो ये कोई मेरा रियल अकाउंट नहीं है, मतलब है तो रियल पैसा, लेकिन ये कोई मेरा जो है इनकम सोर्स वाला अकाउंट नहीं है, जस्ट मेरी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करने के लिए भी मैंने किसी चीज़ को टेस्ट करा है, ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे सामने एक स्केलन सेम बेस का ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एंड वी हैव लाइक दिस बन रहा है। व्हाट दिस शो, ये हमें शो करता है कि ये कंसोलिडेशन से बनता है, कंसोलिडेशन को बनाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन से बनता है, कंसोलिडेशन को बनाता है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज नॉट ए पीनेंट बिकॉज पीनेंट ऑलवेज फॉर्म्स व्हेन द मार्केट इज ऑन द ट्रेंड। अगर वो बहुत ज्यादा डाउन साइड में है, जैसे वो अप साइड में है, ऊपर जा चुकी है बहुत, तो हमें पीनेंट मिलेगा। अगर वो नीचे आ चुकी है बहुत ज्यादा, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे आ चुकी है, तो हमें वो पीनेंट जब देखने को मिलेगा। वो कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में पीनेंट नहीं बनाई। देखो कंसोलिडेशन है, सेंट्रल एरिया है यार मार्केट का, ही देखो सेंट्रल एरिया पे कभी भी पीनेंट नहीं बन सकता। पीनेंट बनेगा तो ट्रेंड के बाद बनेगा, वो ऐसे नहीं बनता है। लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये पीनेंट्स हैं, दीज आर द पीनेंट्स, क्योंकि ये ट्रेंड से बनते हैं और फिर ट्रेंड को बनाते हैं। लाइक दिस आप देख सकते हो, सारे के सारे पीनेंट्स आपको दिख रहे हैं लाइक दिस, ये आपके सामने, ये सारे पीनेंट्स हैं, क्योंकि ये ट्रेंड से बनते हैं और फिर ट्रेंड को बनाते हैं। ये फॉरवर्डिंग का काम करते हैं जब तक इनकी सप्लाई या डिमांड पूरी नहीं हो जाती। नाउ वी हैव ए ब्रेकआउट, ये ऊपर की साइड का ब्रेकआउट है। मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो, ये मैंने लाइन कनेक्ट कर दी एंड वी हैव ए ब्रेकआउट मूव। व्हाट ब्रेकआउट? सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रेकआउट के उस माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। ये रहा जो मार्केट को गिरा रहा है, ये रहा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर लाइक दिस, बड़ा वाला है ये। वाई दिस इज स्मॉल, वाई दिस इज लार्ज? क्योंकि ये बड़ा वाला W है, ये छोटा वाला W है। W ये भी है, लेकिन यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग नहीं है। वी नीड ए पैटर्न जो मार्केट को नीचे गिरा रही है। ध्यान से देखो, ग्रीन और रेड बेरिश एनगल्फिंग, ग्रीन और रेड बेरिश एनगल्फिंग, ग्रीन और रेड बेरिश। देखो यहाँ नहीं है बेरिश एनगल्फिंग, तो मैंने इसको किसी भी कैरेक्टर में नहीं डाला। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो डिमांड आ रही है वो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे डिमांड क्रिएट हो रही है ऐसे करके, ऐसे लाइक दिस एरिया। ओके, इसका 50% एरिया मार्केट का यहाँ तक रहेगा लाइक दिस, और अभी मार्केट फिलहाल के लिए 50% एरिया पर है। वी हैव मूव लाइक दिस। यार ये क्या लग रहा है इसके अंदर, रुको जरा। ओके ओके परफेक्ट। सो ये क्या है? दिस इज ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ऊपर की साइड है इसलिए मार्केट को ऊपर जाके गिरा रहा है। एंड दीज आर द, देखो देखो उठ कौन नहीं पा रहा, ध्यान से देखो। यहाँ पर जब भी मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग बन रही थी वो उठ नहीं पा रही थी, डायरेक्ट गिर रही थी। बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग, एंड नाउ बुलिश एनगल्फिंग को फेल करके मार्केट में हैमर बना, यानी कि बुलिश पैटर्न है। एंड देन उसके बाद लास्ट में दोबारा बना एंड वी हैव ए बुलिश एनगल्फिंग। ओके, बुलिश एनगल्फिंग ही बनी है, इसका मतलब वी आर राइट। इफ देयर इज नो रिवर्सल पैटर्न, देयर इज नो सप्लाई। अगर हमें दोबारा से मार्केट को डाउन साइड में जाते हुए देखना है ना, तो हमें चाहिए वही बेयरिश एनगल्फिंग या फिर इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक छोटी रेड कैंडल, जस्ट लाइक दिस। दिख रहा है आप लोगों को? या फिर हमारे सामने चाहिए एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न, ये आपको इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न दिखेगा, जस्ट लाइक ये भी एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है लाइक। ओके, एंड ये पॉसिबल है या तो यहाँ पर 50% डिमांड जोन पर या 100% डिमांड जोन पर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया। ये पूरे पैटर्न के लिए लागू रहेगा एंड ये छोटे पैटर्न के लिए लागू रहेगा। ओके ओके, तो वी हैव नो, ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप खुद देखो इवनिंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है, आपको पता है ना इवनिंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है। उसमें जो सेंट्रल कैंडल होती है उसकी, जिसे हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, उसकी जो लो है उससे नीचे अगली रेड कैंडल की बॉडी क्रॉस होनी चाहिए। बेशक वो वहां से चली जाए लेकिन क्रॉस होके दिखनी चाहिए, बिल्कुल। ओके